नमस्कार मित्रों, एसएसवी आरकेएम नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं उन एनजीओज़ की जिनका की एफसीआरए अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में खुल चुका है। उन सभी एनजीओज़ को पिछले दिनों स्टेट बैंक की उस शाखा की तरफ से एक ईमेल प्राप्त हुई है जिसमें उनसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत एक मुश्त घोषणा पत्र मांगा गया है। यद्यपि वो डिक्लेरेशन इसमें मांग रहे हैं, परंतु इसका जो नेचर है वो एग्रीमेंट का नेचर है। वो सभी एनजीओज़ को जिनका कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीविंग अकाउंट नई दिल्ली मेन ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला है, उन सबको देना होगा। यह घोषणा पत्र जो दिया जाएगा वो कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट होगा, उसका फॉर्मेट बैंक ने साथ में भेजा हुआ है। वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हैं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज अलग अलग है। उदाहरण के लिए यदि आप राजस्थान में हैं तो आपको 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ख़रीदना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो 100 रुपये का, और गुजरात में हैं तो 300 रुपये का। इसी तरह से आप अपने स्थानीय सोर्सेज से मालूम कर लीजिए कि वहाँ पर एग्रीमेंट के लिए, एक सिंपल एग्रीमेंट के लिए कितने रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की आवश्यकता होती है। इसको लेने के बाद में इस पर जो मैटर दिया हुआ है वो आप प्रिंट करा लेंगे। उस मैटर में कोई भी चेंज नहीं करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसके लिए बैंक ने अपनी ईमेल में स्पष्ट रूप से बताया भी है कि उसमें कोई चेंज नहीं करना है, वो मैटर एज इट इज आएगा। उसमें ये जो स्टाम्प पेपर आप परचेज करेंगे वह एग्रीमेंट के लिए होगा, इसलिए उसमें पहला नाम एनजीओ का होगा, यानी कि जिस नाम से आपका एफसीआरए बैंक अकाउंट खुला हुआ है वह नाम पहला होगा, और दूसरा नाम जो होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NDMB यानी न्यू दिल्ली मेन ब्रांच दिल्ली होगा। इसके अलावा इस पर जो 3 या 4 पॉइंट्स उन्होंने जो दिए हुए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, और उस पर साइन जिनके होंगे वो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज के साइन होने वाले हैं। यहाँ पर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज से आशय है कि जिन लोगों को चेक पर साइन करने का अधिकार है उस बैंक खाते में, वो ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं। भले ही आपके बोर्ड मेंबर्स 5 या 7 हो या इससे ज़्यादा हो, लेकिन जितने लोगों को आपने इस एफसीआरए अकाउंट में ऑथोराइज किया हुआ है सब चेक साइन करने के लिए, वो लोग ही यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेटरीज माने जाएंगे। मान लीजिए ऐसे 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो वो 2 लोग या 3 लोग इस एक ही स्टाम्प पेपर पर नीचे साइन करेंगे। स्टाम्प पेपर पर जब साइन करेंगे वहाँ इन सबके नाम होंगे, पद होंगे, और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो रबर स्टैंप लगाएंगे। रबर स्टैंप लगेगी, साथ में जो एफसीआरए का बैंक अकाउंट नंबर है, आपको यहाँ पर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना है। एफसीआरए का जो बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसका बैंक अकाउंट का नंबर भी यहाँ पर नीचे मेंशन करना है। प्रत्येक व्यक्ति के पदनाम के साथ में रबर स्टैंप लगानी है और इस पर साइन करने हैं। ये डिक्लेरेशन किस बात के लिए मांगा जा रहा है, इसके बारे में 2 बात हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो बैंकों के ऊपर ये उनको बाउंड करता है कि जो भी पैसा विदेश से उनके पास में आ रहा है वो उसके जेन्युइननेस के बारे में संतुष्ट हों। तो इसके लिए इस डिक्लेरेशन में आपसे ये मांगा जा रहा है, आप इसमें बता रहे हैं कि जो भी पैसा बाहर से आ रहा है वो जेन्युइन सोर्सेज से आ रहा है और जेन्युइन पर्पज के लिए आ रहा है। दूसरा, आप इसमें कह रहे हैं कि हम बैंक को कभी भी जो बैंक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेगी वो देने के लिए बाध्य हैं। फिर आप इसमें ये कह रहे हैं कि यदि हमने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी या वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो हमारे पैसे को यहाँ न आने दे। और बाद में आपको चौथी बात बताई जा रही है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लोग इस पर साइन कर रहे हैं वो इस पर साइन करने के लिए अधिकृत हैं। तो इसको एक मुश्त डिक्लेरेशन नाम दिया गया है फेमा 1999 के तहत।
तो यदि आपने अभी तक यह नहीं भरा है तो आप इसको भरें। और एक एड्रेस भी दिया हुआ है जो हम इसको शेयर करेंगे इसी वीडियो के साथ में। उस एड्रेस पर आपको इसको रजिस्टर्ड एडी से या कोरियर से भेज देना चाहिए। और साथ में एक ईमेल एड्रेस भी है, उस ईमेल एड्रेस का उपयोग भी आप कर सकते हैं यदि आपका कोई संशय हो। उस ईमेल एड्रेस पर इसको भेजना नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्टर्ड मेल पे भेजना है, रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। और जब वो उनको मिल जाएगा तब वो अपनी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स में खुले हैं उनके सबकी ईमेल एड्रेस उनके पास में है, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट बैंक वाले आपके ईमेल पर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों ये आप एक मुश्त डिक्लेरेशन फेमा के तहत यदि आपका बैंक अकाउंट FCRA बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो भर दीजिए और इस कंप्लाइंस को पूरा कर दीजिए। किसी नए वीडियो के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।